The House of Economics. I am Samra Khalid. Today we are coming very important lecture, and the lecture topic is related to consumption theories. So first of all, we talk about first consumption theory, which is very important, and that is absolute income hypothesis, which is developed by Keynes. ये जो this lecture will give you the help to comparison all the consumption theories. You have 4 to 5 consumption theories, so we make this slide very easily so that you can easily understand all the differences among all the consumption theories. So first of all, our first consumption theory is related to absolute income hypothesis developed by Keynes. स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात ये बताना चाहती हूँ कि इस आज के लेक्चर को जब आप लोग लिसन करेंगे, इसको स्टडी करेंगे, तो कंजम्पशन थेरीज को समझना इस वक्त स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा इशू है कि उनको समझ नहीं आती कि विच कंजम्पशन थेरी इज़ डिफरेंट, किस कंजम्पशन थेरी में क्या लिंक था इनकम के साथ, कंजम्पशन किस कंजम्पशन थेरी में क्या फंक्शन था इनकम का। तो ये जो स्लाइड्स हैं ये हमने बहुत ईजीली करके मेन पॉइंट्स बना के आपके सामने आज प्रेजेंट करने लगी हूँ, आपको समझाने लगी हूँ, आपको अंडरस्टैंड करवाने लगी हूँ, ताकि आप लोग बहुत ईजीली कंजम्पशन थेरीज को रन कर सकें, समझ सकें और पेपर में गुड मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, केन्स का पूरी आमदनी का नजरिया। सो फर्स्ट बच्चों एक बार याद रखें, केन्स इज द फर्स्ट वन हु डेवलप द कंजम्पशन थ्योरी, हु डेवलप द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ठीक है, और केन्स ने ये कहा था कि जब आपकी इनकम में इंक्रीज आता है तो आपकी कंजम्पशन में भी इंक्रीज आता है। बहुत केयरफुली आप सुनिए कि व्हेन योर इनकम इंक्रीज योर कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज, लेकिन आपकी कंजम्पशन में जो इंक्रीज है वो उस स्पीड से, उस प्रोपोर्शन से नहीं आता जिस प्रोपोर्शन से इनकम में आता है, बिकॉज विद द पैसेज ऑफ टाइम कंजम्पशन जो है वो लोगों की कम होना शुरू हो जाती है। मेरा लॉ ऑफ कंजम्पशन मेरे प्रीवियस लेक्चर है, आप उसको स्टडी कीजिएगा, लिसन कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी केन्स ने क्या कहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाती हूँ जो हमारे न्यू लिसनर्स हैं कि जब आपकी इनकम में इंक्रीज आता है तो आपकी कंजम्पशन में भी इंक्रीज आता है, लेकिन कंजम्पशन में जो इंक्रीज होता है वो इनकम में इंक्रीज के मुकाबले में कम होता है। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केन्स अबाउट लॉ ऑफ कंजम्पशन कि इनकम इज द फंक्शन ऑफ इनकम। ठीक है, और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस क्या कहते हैं कि जो आपकी कंजम्पशन है इट इज़ डिपेंड ऑन योर करंट इनकम, ये आपकी मौजूदा आमदनी पर डिपेंड करती है, आपका जो सर्फ होता है। ठीक है, और एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस ये कहता है कि देयर इज नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। वाई? बिकॉज कंजम्पशन में जब इजाफा होता है तो आपकी इनकम में, जब आपकी इनकम में इजाफा होता है तो आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी जो कंजम्पशन है बिकम डिक्रीज होती जाती है, बिकॉज आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं, आपकी जो वांट्स होती हैं वो फिर होती जाती हैं। तो आपकी इनकम में इजाफा, आपकी कंजम्पशन में उतना इजाफा नहीं आता। सो दैट्स वाई देयर इज नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। और केन्स हमेशा शॉर्ट रन की बात करता है, अरसा-क्रीड की बात करता है। वो कहता है अरसा-क्रीड में कंजम्पशन और इनकम में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, इसलिए कंजम्पशन कम होती है, आपकी सेविंग में इजाफा होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई ये आपके पास एक केन्स का एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का ग्राफ है। एच लाइन क्या है? दिस इज योर 45 डिग्री लाइन। ये लाइन ये शो करती है कि इसके हर पॉइंट पे आपकी इनकम और कंजम्पशन आपस में बराबर है। एक्स और वाई एक्सिस पर जो भी वेरिएबल्स होती हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एच लाइन 45 डिग्री की ये शो कर रही है। ठीक है, एंड दिस इज, और ये जो आपका कंजम्पशन कर्व है आप देख रहे हैं, ई पॉइंट पर, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आपकी कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर है, एंड आपकी क्या सेविंग जीरो है। कंजम्पशन का फंक्शन ये है और ये इसकी इक्वेशन है सी नॉट प्लस बी वाई डी। सी नॉट आपको पता है दिस इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, कि ये आपकी खुद इख्तियार खर्च होता है जो आपकी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, आमदनी पे इसका निशान नहीं होता, चाहे इनकम में इजाफा हो या ना हो, आपका ये वाला खर्च होना ही होना। बी इज योर एमपीसी, तरगीब याफ्ता खर्च, इंड्यूस कंजम्पशन, ये डिपेंड करता है योर इनकम, तभी ये इनकम के साथ है। एंड प्लस साइन शो दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। नाउ दिस येलो शेड लाइन शो दैट हेयर कंजम्पशन इज मोर देन इनकम।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सेविंग नेगेटिव है, कंजम्पशन का कर्व ग्रीन कर्व ऊपर है, तो इसका मतलब कंजम्पशन ज़्यादा है. आफ्टर द इक्विलिब्रियम यू कैन सी योर कंजम्पशन कर्व बिलो, सो दैट्स इट्स मीन कि आपकी यहाँ इनकम ज़्यादा है लेकिन आप खर्च कम कर रहे हो, मीन्स बाकी की रिमेनिंग अमाउंट कहाँ जा रही है, सेविंग में. यहाँ पे येलो जो पार्ट है शो नेगेटिव सेविंग, equilibrium part zero saving, and after the equilibrium part show positive saving. So this is your consumption equation. C note autonomous consumption, B MPC. That's why because there is no proportional relationship between consumption and income. और आपके सेविंग में इजाफा होता है, इसलिए B का जो रेंज होती है वो 0 और 1 के दरमियान में होती है. और आपका जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये इंटरसेप्ट होता है. इट इज कॉल्ड आल्सो इंटरसेप्ट, इसे इंटरसेप्ट भी कहते हैं. ये 0 होता है, हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है ये, ठीक है. और हमेशा एक बार याद रखिए, ड्यू टू नॉन प्रोपोर्शन चेंज के लोग जो है वो इनकम का ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं कर रहे, वो सेविंग की तरफ जा रहे हैं. सो दैट्स वाई आपका जो MPC होता है वो ग्रेटर होता है, APC जो होता है वो ग्रेटर होता है MPC. APC क्या होता है, औसत मिलाने सर, ठीक है. ये इसका क्या फार्मूला होता है, C/Y. MPC क्या होता है, मोहतती मिलाने सर, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसका फार्मूला क्या होता है, चेंज इन C डिवाइडेड बाई चेंज इन Y. और इसकी रेंज क्या होती है, इसकी रेंज 0 और 1 के दरमियान में होती है. सो सिंपल टर्म में मैं आगे आपको कि केन्स का कुलिया आमदनी का नजरिया क्या कहता है कि आपकी कंजम्पशन डिपेंड होती है करंट इनकम पे, मौजूदा आमदनी पे, एंड इन शॉर्ट रन आपकी सर्फ और आमदनी में गैर मुतनासिब रिलेशनशिप होता है, नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इन शॉर्ट रन. दैट्स व्हाई योर सेविंग इंक्रीजेज. As a result, APC always greater than MPC and the value और MPC always lie between 0 और 1. ठीक है, ये 0 और 1 के दरमियान में हमेशा लाई करेगा. ठीक है, तभी आपका ये वाला जो थ्योरम है ये फुलफिल होगा. ठीक है, कि नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. और ये ग्राफ है, दिस शो दैट एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका C इज इक्वल टू Y होता है. ठीक है, एंड ये इट इज अ लीनियर कंजम्पशन का जो शो कर रहा है कि कंजम्पशन है, इसमें C नोट भी है, आपकी खुद इख्तियार खर्च भी है जो आपकी इनकम पर डिपेंड करता है, और इंड्यूस खर्च भी है जो आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज नॉट डिपेंड ऑन इनकम, और आपकी इंड्यूस कंजम्पशन विच इज डिपेंड ऑन इनकम. और आप बीटा को ही MPC भी कहते हैं जिसकी वैल्यू राइज करती है 0 और 1 के दरमियान में. दिस इज योर इनकम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस. याद रखें, करंट इनकम पर डिपेंड करती है आपकी कंजम्पशन. और शॉर्ट टर्म की बात की. नाउ सेकंड, साइमन कुजनेट थ्योरम. ठीक है, साइमन कुजनेट ने बेटा क्या किया था स्टूडेंट्स, उन्होंने साइमन कुजनेट ने डाटा कलेक्ट किया. ठीक है, 3 वेरिएबल्स पर, इनकम, सेविंग एंड कंजम्पशन पर. ठीक है, फ्रॉम दिन 1869 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक उसने डाटा चेक किया. अब उसे इस डाटा से क्या एनालिसिस किया, उसे कहा रॉन्ग शॉर्ट टर्म में ठीक है, केन्स ने जो भी कहा कि शॉर्ट टर्म में नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है, लेकिन उसे कहा लॉन्ग रन में इनकम और कंजम्पशन में नो चेंज इन इनकम एंड कंजम्पशन प्रोपोर्शन. ठीक है, उसे कहा लॉन्ग रन में अरसा तवील में कंजम्पशन और इनकम में प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है. ये आप देख सकते हैं, दिस इज योर ग्राफ, कि आपकी जब इनकम में इजाफा हो रहा है तो आप देख रहे हैं आपकी कंजम्पशन में भी उसी तरह इजाफा हो रहा है. आपका कंजम्पशन वन शिफ्ट हो रहा है अपवर्ड इन द लॉन्ग रन. ठीक है, ये लॉन्ग रन का कर्व है, LRC ये लॉन्ग रन कर्व है. और इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे आपकी कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इनकम में इजाफा हो रहा है आपका कंजम्पशन कर्व भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आपके कंजम्पशन में भी इजाफा हो रहा है. तो दैट्स व्हाई वो कहते हैं कंजम्पशन और इनकम में क्या है, आपके प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप पाया जाता है. ठीक है, आगे आपके पास देयर इज अ 3 शॉर्ट रन कंजम्पशन कर्व, SR1, 2 and 3. और हेयर ये आपके पास एक लॉन्ग रन का कर्व है. ठीक है, और ये आप देखें कि अरसा तवील और अरसा खरीद के ये LRC, दिस इज लॉन्ग रन कंजम्पशन कर्व. ठीक है, और ये आपको ये बताता है कि लॉन्ग रन में आपकी कंजम्पशन और इनकम में मुतनासिब रिश्ता है, प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, कि जिस रेशो से आपकी प्रोपोर्शन से आपकी इनकम में इजाफा होता है उसी प्रोपोर्शन से आपकी कंजम्पशन में इजाफा होता है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा बिटवीन 1869 टू सेकेंड वर्ल्ड वार. ठीक है, सो दैट्स वाई ही सेड कि MPC ऑलवेज इक्वल टू APC, कि आपके औसत मिलाने सर्फ आपकी APC में कमी नहीं आती क्योंकि आपकी कंजम्पशन में कमी नहीं आ रही है. क्योंकि उसे क्रिटिसाइज किया कि नहीं, ये जो केन्स ने बात की नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप की, इट इज़ रॉन्ग.
ठीक है। तो आपकी जब इनकम में इजाफा होता है तो आपकी कंजम्पशन में भी उसी प्रोपोर्शन से इजाफा होता है, आपका कंजम्पशन कर अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। एमपीसी ऑलवेज इक्वल टू एपीसी, ठीक है। अब क्यों कंजम्पशन में इजाफा होता है बेटा, आप ये देख सकते हैं। वो कहता है कि आज के दौर में जब हम एक इतने ज़्यादा लग्जरीज लाइफस्टाइल हमारा है, हम लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं, हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट कॉन्शियस हैं, तो जैसे जो प्रोड्यूसर्स है वो भी मार्केट में हमारे टेस्ट, फैशन और हैबिट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। तो इसलिए जो कंज्यूमर्स है वो अपने कंजम्पशन को रिड्यूस कर ही नहीं सकता, टाइम के साथ साथ उसका कंजम्पशन इंक्रीज ही होता जाता है। तो इससे ये कहना कि जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन में उस प्रोपोर्शन से इजाफा नहीं आता, इट इज़ रॉन्ग। कंजम्पशन में भी इजाफा आता है बिकॉज मार्केट में आपके साथ उतनी ही लग्जरीज आइटम मौजूद है, उतने ही न्यू ब्रांड्स मौजूद है जो कंज्यूमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उनका कंजम्पशन पैटर्न इंक्रीज होता है। सो देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन इनकम और दैट्स व्हाई योर कंजम्पशन कम शिफ्ट अपवर्ड व्हेन योर इनकम इंक्रीज। सी ये आप ये देख सकते हैं, दैट्स व्हाई कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड इन लॉन्ग रन देयर इज अ प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप। साइमन कोजेन ने लॉन्ग रन की बात की, क्यों? क्योंकि उसने ये काफ़ी टाइम पीरियड का उसने डाटा लिया, 1869 और वर्ल्ड वार आप कह सकते हैं कि 1930, तो ये इतना काफ़ी ईयर्स का, ये ऑलमोस्ट 50 ईयर्स बनते हैं, ये 50 ईयर्स का डाटा लिया। उसने अमेरिका की इकोनॉमी का डाटा लिया और उसने 3 वेरिएबल्स का, और उन 3 वेरिएबल्स के डाटा को देखते हुए उसने ये एनालिसिस किया कि नो, लॉन्ग रन में आप ये कह नहीं सकते कि अगर आपकी इनकम में इजाफा होता है तो आपकी कंजम्पशन में इजाफा नहीं होता। नो, there is a proportional relationship between consumption and income. Third consumption theory is related to the James Dozenberry income hypothesis, ठीक है। जेम्स डोजनबेरी ने जो कंजम्पशन थ्योरी डेवलप की ऑन द बेसिस ऑफ 2 हाइपोथेसिस। नंबर 1 रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, निस्बती आमदनी का नज़रिया, एंड सेकंड वन इज साबका आमदनी का नज़रिया, पास्ट इनकम हाइपोथेसिस, ठीक है। एंड ही सेड दैट योर कंजम्पशन नॉट डिपेंड ऑन करंट इनकम व्हाइल इट डिपेंड ऑन पास्ट इनकम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको डिफरेंसेस समझ आना शुरू हो जाएंगे। केन्स ने क्या कहा था कि आपकी कंजम्पशन डिपेंड होती है करंट इनकम पर। साइमन कोजेन ने लॉन्ग रन का एनालिसिस आपको बताया। अब जेम्स डोजनबेरी क्या कहते हैं कि आपकी कंजम्पशन डिपेंड होती है पास्ट इनकम पे, ठीक है। व्हाई? बिकॉज पर्सन डज नॉट रिवर्स देयर कंजम्पशन। बेटा यू नो दैट मैन इज अ ह्यूमन एनिमल, वो एक सोसाइटी में रहता है, उसे सोसाइटी में सर्वाइव करना होता है अमंग योर पीयर ग्रुप्स, अमंग योर रिलेटिव्स। सो वो बहुत ज़्यादा स्टेटस कॉन्शियस होता है, बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस होता है। वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को किसी सूरत भी डिक्रीज करने को तैयार नहीं होता। तो वो कहते हैं कि जब इनकम में इजाफा होता है तो आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होता है, लेकिन आपकी कंजम्पशन में डिक्रीज नहीं होता व्हेन योर इनकम डिक्रीज। व्हाई? बिकॉज मैन इज सोशल एनिमल, वो इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करता कंजम्पशन को डिक्रीज करना, क्योंकि उसे मेंटेन रखना होता है अपना सोशल डिस्टेंस, सोशल स्टैंडर्ड्स, सोशल इकोनॉमिक वैल्यूज़ जो उसकी सोसाइटीज़ में होती है, उस वैल्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को, अपने सर्व को कम नहीं करता अगर उसकी आमदनी में कमी आ भी जाए, क्योंकि इंसान एक माशरती हैवान है और उसने अपने आप को माशरे में एक स्टेटस कॉन्शियस के तौर पर प्रेजेंट करना होता है। अपनी कंजम्पशन से उसे अपना जो स्टेटस है उसको हाई रखना होता है, तो वो अपनी कंजम्पशन को इजीली रिवर्स नहीं करता अगर उसकी इनकम में डिक्रीज आ भी जाए। दिस थ्योरी इज रिलेटेड टू द मैन कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, मैन रैचेट इफेक्ट, मैन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। ये थ्योरी ये बताती है कि इंसान रैचेट इफेक्ट में रहता है, इंसान डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में रहता है, इंसान जो कंज्यूमर है वो कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन बहुत ज़्यादा करते हैं। दैट्स वाई वो अपने कंजम्पशन पैटर्न को कम करने को तैयार नहीं रहते ड्यू टू स्टेटस कॉन्शियस, ठीक है। दिस थ्योरम सेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज, बट व्हाई व्हेन इनकम डिक्रीज the consumption, the proportion of reduction in consumption is very low। वो कंजम्पशन कम तो कर लेगा, लेकिन बहुत कम करता है। वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से सेविंग रहेगा, कुछ करेगा, लेकिन अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए, अपनी सोसाइटी में एक वैल्यूज़ को मेंटेन रखने के लिए, अमंग योर पीयर ग्रुप्स, अमंग योर रिलेटिव्स, वो कंजम्पशन को बहुत ज़्यादा कम नहीं करता। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंजम्पशन फंक्शन इज़ नॉट रिवर्सेबल। वो कंजम्पशन को बैक गियर नहीं लगाता। वाई? ड्यू टू रैचेट इफेक्ट। वाई रैचेट इफेक्ट? क्यों? क्योंकि मैन एक सोशल एनिमल है, उसे सोसाइटी में अब अमंग योर पीयर ग्रुप अपनी एक साख बनाई होती है और वो अपने आप को डी वैल्यू डिग्रेड नहीं करता। सो व्हेन दे, जब आपकी इनकम में चेंज आता है तो कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन
करंट इनकम, वो आपकी करंट इनकम पर डिपेंड नहीं कर रही, इट इज़ डिपेंड ऑन द पास्ट इनकम, कि पास्ट में आपकी क्या इनकम थी, उसके अकॉर्डिंग जो कंजम्पशन पैटर्न मेंटेन, तो आप अब उस कंजम्पशन पैटर्न से नीचे आने को तैयार नहीं हो, सो दैट्स व्हाई योर कंजम्पशन डिपेंड ऑन पास्ट इनकम। उसने इसमें डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट का जिक्र किया, असर नुमाइश का जिक्र किया कि इंसान कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन पर, फजूलियात पर और वो क्या कहते हैं लग्जरीज आइटम्स पर, नमूदो नुमाइश पर बहुत ज़्यादा कंजम्पशन स्पेंड करता है अपनी वैल्यूज़, अपने स्टेटस को मेंटेन रखने के लिए सोसाइटी में, तो अपनी बहुत ज़्यादा वो डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की तरफ जाता है। सो दैट्स वाई उसकी कंजम्पशन जो है वो कम नहीं होती है इतनी ज़्यादा। और उसने कहा दैट्स वाई जेम्स रोज़नबेरी ने कहा कि ड्यू टू दिस रीज़न रिलेटिव हाइपोथेसिस की वजह से, डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट की वजह से कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट रिवर्सेबल ड्यू टू रेचेट इफेक्ट, आपका कंजम्पशन कर्व क्या होता है, लीनियर होता है। दिस इज़ योर कंजम्पशन फंक्शन, आप ये दे सकते हैं। दिस इज़ लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन, दिस ग्रीन लाइन इज शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन। अब आप देख रहे हैं आपकी जो इनकम है वो y1 से y2 पे आ गई है, कम हो गई है, ठीक है। तो आपने अपने कंजम्पशन को सिर्फ इतना सा कम किया, जबकि आपका कंजम्पशन इतना कम होना चाहिए C1 से C0 अगर आपकी इनकम इतनी कम हुई है। बट ड्यू टू रेचेट इफेक्ट, ड्यू टू डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट रिवर्सेबल, द रिडक्शन इन द कंजम्पशन इज वेरी लो एज कम्पेयर टू इनकम। इनकम में कमी देखें कितनी ज़्यादा आई है y1 से y2, लेकिन कंजम्पशन में कमी बहुत कम आई है, बिकॉज जो इंसान है एक साइकोलॉजिकल ये इफेक्ट होता है कि वो अपनी सोसाइटी में अपनी कंजम्पशन के थ्रू उसने अपना एक वैल्यूज़, अपना एक स्टेटस मेंटेन किया होता है। अब वो उस स्टेटस से नीचे आने को तैयार नहीं होता, सो दैट्स वाई वो इतनी ज़्यादा कमी नहीं कर रहा C1 से C0 जो यहाँ पे है, क्योंकि लॉन्ग रन पे आपने देखा ना वो सिर्फ शॉर्ट रन में रहते हुए, ग्रीन कर्व पे रहते हुए ही वो सिर्फ इतनी कमी कर रहा है C1 से C2। इवन डेट जितनी रिडक्शन इनकम में हुई है उसको C1 से C0 पे आना चाहिए ऑन रेड लाइन लॉन्ग रन कंजम्पशन का पे, बट ड्यू टू रेचेट इफेक्ट, ड्यू टू अकॉर्डिंग टू जेम्स रोज़नबेरी इनकम हाइपोथेसिस, वो अपने कंजम्पशन को उतना कम नहीं करता जितनी इनकम कम होती है। तो यहाँ तक आपने क्या कंक्लूजन निकाला? केस कहते हैं कि आपकी कंजम्पशन डिपेंड करती है करंट इनकम पे एंड देयर इज नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन इनकम। सैमुअल क्वेश्चन ने कहा कि लॉन्ग टर्म में दिस प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, जब आपकी इनकम में इजाफा होता है आपकी कंजम्पशन में भी उसी तरह इजाफा होता है, बिकॉज जो कंज्यूमर्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की आइटम मार्केट में मौजूद होती है और टाइम के साथ साथ उनका कंजम्पशन की क्राइटेरिया, कंजम्पशन जो करने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है, इसलिए कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है। जेम्स रोज़नबेरी आया, उसने कहा कंजम्पशन डिपेंड करती है दो तरह के हाइपोथेसिस पर, रिलेटिव हाइपोथेसिस, पास्ट इनकम हाइपोथेसिस, और आपकी जो कंजम्पशन डिपेंड करती है पास्ट इनकम पर। अगर आपकी इनकम में रिडक्शन आती भी है तो कंजम्पशन में इतनी ज़्यादा रिडक्शन नहीं आती, वाई ड्यू टू डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बिकॉज कंजम्पशन फंक्शन इज नॉट रिवर्सेबल। Now this is मिल्टन फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने थ्योरम में परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस का जो थ्योरम है मुस्तकिल आमदनी का नज़रिया, ये डेवलप किया 1957 में, ठीक है। और उसने क्लियर डिफरेंस बताया फ्रीडमैन ने बिटवीन परमानेंट इनकम, मुस्तकिल खर्च और ट्रांजिटरी खर्च, और आर्जी और मुस्तकिल खर्च में, परमानेंट में एंड ट्रांजिट, परमानेंट, मुस्तकिल एंड ट्रांजिटरी कंजम्पशन, इन दोनों में क्लियर डिफरेंस बताया कि परमानेंट कंजम्पशन क्या होती है आपकी और ट्रांजिटरी कंजम्पशन क्या होती है। एंड उसके साथ साथ उसने एक बहुत डेवलप किया डिफरेंस बिटवीन फ्लो आइटम एंड स्टॉक आइटम, के फ्लो आइटम्स क्या होती हैं और आपके स्टॉक आइटम क्या होती हैं। अब ये देखें फ्लो आइटम क्या होती हैं आपकी। फ्लो आइटम आपकी वो आइटम होती है जो नॉन ड्यूरेबल कंजम्पशन होती है, जो ना पायदार सर्फ होता है, ठीक है। ना पायदार सर्फ क्या होता है? ऐसी अशिया जिन्हें इस्तेमाल करने से वो ख़त्म हो जाती है, यानी आपने इस्तेमाल किया और वो ख़त्म होगी, तो फ्लो में वो कंजम्पशन आती हैं कि बह गई, इस्तेमाल किया और बह गई, ख़त्म होगी। वायर स्टॉक से जाहिर हो रहा है प्रिजर्व आइटम आर ड्यूरेबल कंजम्पशन, किसमें वो आइटम्स आती हैं जो ड्यूरेबल होती है, जिनको आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो ख़त्म नहीं होती हैं, स्टॉक आइटम, ठीक है। उसने दो तरह की पॉइंट्स बताए, एक तो उसने क्लियर डिफरेंस बताया परमानेंट और ट्रांजिटरी कंजम्पशन में, सेकेंड उसने क्लियर डिफरेंस बताया स्टॉक आइटम और फ्लो आइटम है, ठीक है। अब परमानेंट इनकम क्या होती है? इट इज़ लॉन्ग रन इनकम,
ठीक है। और ये इसमें तीन, और ये कम्बिनेशन होती है, आपकी माजी की इनकम भी इसमें शामिल होती है, आपकी करंट इनकम भी शामिल होती है, मौजूदा भी, और आपकी परमानेंट कन्फर्म इनकम होती है जो आपको मिलनी ही मिलनी होती है। बट जो ट्रांजिटरी इनकम होती है, आर्जी आमदी, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम होती है कि आपको कहीं से भी कभी भी मिल जाए, और ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी, कि कभी आपको कोई इनकम आ भी जाती है और कभी किसी मंथ में आपकी ये इनकम खत्म भी हो जाती है। तो इस द सेम केस विद परमानेंट कंजम्पशन, परमानेंट ट्रांजिटरी कंजम्पशन, कि परमानेंट कंजम्पशन डिपेंड होती है परमानेंट इनकम पे, और ट्रांजिटरी कंजम्पशन अनएक्सपेक्टेड कंजम्पशन, कि किसी मंथ आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ जाता है। तो ये पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप ये देख सकते हैं इनकम क्या होती है, दो तरह की होती है, परमानेंट इनकम, ट्रांजिटरी इनकम। इसी तरह कंजम्पशन क्या होती है, दो तरह की होती है, परमानेंट कंजम्पशन, ट्रांजिटरी कंजम्पशन। और उसे क्या होता है कि आपका कंजम्पशन फंक्शन है परमानेंट इनकम का, ठीक है। और उसने कहा कि इंसान की दो स्टेजेस होती हैं लाइफ की, ठीक है। एक लाइफ वर्किंग स्टेज होती है और रिटायरमेंट स्टेज होती है, ठीक है। और उसने कहा कि शॉर्ट टर्म में नो डाउट आपका वाकई एपीसी ग्रेटर देन होता है एमपीसी के, उसने केन्स की थ्योरी को ये मान रहा है। और लॉन्ग रन में आपका नो डाउट कंजम्पशन इनकम में प्रोपोर्शन रिलेशनशिप होता है, ठीक है। लेकिन उसने इंसान की लाइफ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कि एक पार्ट वो कि वो काम कर रहा है लेकिन कंजम्पशन कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ वो इस लाइफ में सेव भी कर रहा है, और वो सेव की हुई अमाउंट को कब खर्च कर रहा है, अपनी रिटायरमेंट की लाइफ में, ठीक हो गया। नाउ दिस इज द मिल्टन फ्रीडमैन इनकम हाइपोथेसिस, जो स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता था। दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आप इसी तरह इसको पेपर में लिखो, इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दें, आपको एक परफेक्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ठीक है। कि ये परमानेंट और ट्रांजिटरी कंजम्पशन और परमानेंट और ट्रांजिटरी इनकम के दरमियान में इसे एक रिलेशनशिप बताया, और इस इंसान की लाइफ को दो पार्ट में डिवाइड किया, वर्किंग लाइफ एंड रिटायरमेंट लाइफ। ये आप ये देख सकते हैं, दिस इज योर कंजम्पशन जब वो वर्किंग कर रहा है, और ये आपका जो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये आपकी आमदनी और खर्च का वो बता रही है। दो इस लाइन के ऊपर उसकी जो दोनों लाइफ की जो कंजम्पशन है वो क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अब उसमें जब वो काम करके, अब ये देखें ये वाली स्टेज क्या है, जब वो काम करके आमदनी हासिल कर रहा है और खर्च कर रहा है, ऐसा ही है, ये एक्स एक्सिस पर, ठीक है। वाई एक्सिस पर जब वो रिटायर हो जाता है और कोई काम नहीं करता, तो वो अपनी इस टाइम की सेविंग को इस टाइम में यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये ए क्या है आपका, ये जो ए आपका इसको डब्ल्यू नोट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको इधर डब्ल्यू नोट और W1 लिख दिया, आप इधर डब्ल्यू नोट भी लिख सकते हैं, या और इसको W1 भी लिखते हैं। तो ये है, तो ये वो ए क्या है, ये वो रकम है जो आपने इस पीरियड में सेव की और इस पीरियड में आप स्पेंड कर रहे हैं, और ये वो रकम है, ठीक है। W ये वो टाइम पीरियड है जो वो इस टाइम में खर्च करने के बाद सेव कर रहा है, और ये इस लाइन है ए और बी, ये दो टाइम पीरियड की लाइन है, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है जब वो रिटायर हो गया है और उसके पास कोई सेविंग इस टाइम पीरियड की सेविंग है जब वो काम कर रहा होता है, और ये वो टाइम पीरियड है जब उसके पास अभी वो काम कर रहा है और उसमें वो सेविंग भी करता है। यहाँ पे दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट, नाउ दिस इज C1, नाउ दिस इज C2। ये इतनी कंजम्पशन वो इस स्टेज में करता है जब वो काम कर रहा है, इतनी कंजम्पशन C1 वो उस स्टेज में कर रहा है जब वो रिटायर हो गया। अब ये वाली कंजम्पशन वो कहाँ से कर रहा है, जबकि उसके पास कोई इनकम नहीं है, ये वाली कंजम्पशन वो इस अमाउंट की सेविंग से कर रहे हैं। समझ रहे कि मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि इंसान की दो लाइफ स्टेजेस होती हैं, जब वो काम कर रहा है और जब वो काम नहीं कर रहा, मीन्स रिटायर हो गया। तो रिटायरमेंट की जो कंजम्पशन वाला एरिया है वो इस वाली सेविंग से फुलफिल करता है। इसी तरह जब उसने कहा जब उसकी इनकम में इजाफा हो जाता है, ठीक है, और वो उसका इनकम का जो कर्व है उसकी परमानेंट आमदनी में इजाफा हो जाता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसका जो ये कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और उसकी ये जो बजट लाइन है ये भी तब्दील हो जाती है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है, W1 W0 से 2W1 2W0 पे आ गई, ठीक है। मीन्स उसकी परमानेंट इनकम इंक्रीज हो गई, उसकी मुस्तकिल आमदनी में इजाफा हो गया, उसकी बजट लाइन जो ये बनाई थी सिंगल बजट लाइन थी, यहाँ पे अब बजट लाइन में इजाफा हो गया, तो बजट इनकम में इजाफा हुआ, तो बजट लाइन दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। और नाउ दिस इज योर न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये आपका अब वो इतना खर्च कर रहा है और इतना कर रहा है, ठीक है। अब ये आपका न्यू है कि जब उसकी फॉर एग्जांपल इनकम में इजाफा होता है तो उसका वर्किंग लाइफ में भी कंजम्पशन इंक्रीज हो जाता है। अब ये वाली सेविंग आ गई, ठीक है, अब ये वाला सेविंग आ गया, पहले ये वाली सेविंग थी जब उसकी आमदनी में चेंज नहीं आया था, रेड लाइन से लेकर W0 लाइन तक,
और ये वाली सेविंग को वो इस वाली कंजम्पशन से फुलफिल कर रहा था, इस वाली कंजम्पशन को वो इस वाली सेविंग से फुलफिल कर रहा था। नाउ क्योंकि परमानेंट इनकम में इजाफा हुआ, बजट लाइन शिफ्ट होगी, अब ये यहाँ तक अब वो कंजम्पशन कर रहा है बी पॉइंट से यहाँ तक, ठीक, और ये सारा पार्ट वो सेव कर रहा है, और ये वाली जो कंजम्पशन अब वो करेगा, ठीक है, ये जो इतना इजाफा हुआ है वो इस बची हुई रकम से ये करेगा। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि उसने अपनी लाइफ को फिर मैंने जो पर्सन उसकी लाइफ को दो स्टेजेस में डिवाइड किया, वर्किंग लाइफ एंड रिटायरमेंट लाइफ। वर्किंग लाइफ में वो जो कंजम्पशन कर रहा है उसके साथ वो कह रहा है वो लाजमी सेव करता है, और उस सेव की हुई अमाउंट को वो रिटायरमेंट में यूज़ करता है। दैट्स वाई परमानेंट कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ परमानेंट इनकम, ठीक हो गया। और फिर जब उसकी कंजम्पशन में इजाफा होता है तो उसका बजट लाइन भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और जब बजट लाइन ऊपर की तरफ शिफ्ट होती है तो उसकी जो कंजम्पशन में भी इजाफा हो जाता है, और उसकी इनकम में, और उसकी जो कंजम्पशन C0 से भरकर यानी ये C1 से भरकर इतनी हो जाती है, 2C1 तक पहुंच जाती है, ठीक हो गया। सो दिस इज़ योर परमानेंट इनकम मिल्टन फ्रीडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस थी, जो कहता है कि आपकी जो कंजम्पशन है वो परमानेंट कंजम्पशन पर डिपेंड होती है। नाउ लास्ट मोडिग्रानी लाइफ साइकिल थ्योरी। मोडिग्रानी ने कहा कि मैन आर फॉरवर्ड, ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैन आर फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल, ठीक है, वो आने वाले वक्त के बारे में देखता है। दैट्स वाई उसकी कंजम्पशन जो है वो डिपेंड नहीं करती करंट इनकम पे, ना पास्ट इनकम पे, उसकी कंजम्पशन डिपेंड करती है उसकी होल लाइफ इनकम पे। होल लाइफ इनकम, व्हाट इज मीन बाय होल लाइफ इनकम, मीन्स तमाम एसेट उसकी, उसने इसमें एसेट को ऐड किया जो अभी तक किसी थ्योरी ने एसेट को यूज़ नहीं किया था एज अ वेरिएबल टू डिटरमिन कंजम्पशन। उसका आपके जो एसेट्स होते हैं, आपकी जो जायदाद प्रॉपर्टी होती है, आपके जो एसेट हैं, वेल्थ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल टू डिटरमिन द कंजम्पशन। केन्स ने कहा कि आपकी कंजम्पशन करंट इनकम पर डिपेंड होती है, ठीक है। मोडिग्रानी ने वो जो आपके फ्रीडमैन थे उसने कहा कि कंजम्पशन परमानेंट इनकम पर डिपेंड होती है, अभी जो हमने पीछे देखा था। उससे पहले जो जेम्स जोसेफ पेरी है उसने कहा आपकी जो कंजम्पशन है वो दो तरह के हाइपोथेसिस पर डिपेंड करती है, रेचेट इफेक्ट पर और डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट पर, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, पास्ट इनकम हाइपोथेसिस। लेकिन किसी ने भी एसेट को नहीं फोकस नहीं किया, मोडिग्रानी ने एसेट पे फोकस किया। ये इसकी थ्योरी की स्पेशलिटी थी जिसकी वजह से इसकी थ्योरी को थोड़ी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका कर्व है, ठीक है। उसने यही कहा था कि जो एक इंसान जो पर इनकम है वो ये उसकी उसने इस एक्स एक्सिस पर दो पीरियड लिए हैं कि उसकी ये अर्ली एज से वो स्टार्ट हो रहा है और रिटायरमेंट तक जा रहा है। ये उसकी अर्ली एज है जब वो अर्न कर रहा है, और अर्न करने के बाद ये वो सेविंग कर रहा है, और इस सेविंग को वो कहाँ यूज़ कर रहा है, वेरी सिंपल, आफ्टर द रिटायरमेंट। यहाँ पे वाई एक्सिस पर उसका कंजम्पशन और इनकम है, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता कि वो अर्ली एज में कुछ भी सेव ना करें। वाई, बिकॉज मैन आर फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल, ही मस्ट सेव फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन, ही मस्ट सेव फॉर देयर द एज ऑफ रिटायरमेंट। वो अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़रूर सेव करते हैं, और वो अपनी रिटायरमेंट के बाद के एज के लिए भी सेव करता है। इसलिए उसने कहा कि वो अर्ली एज में जो अर्न करता है उसको वो लाजमी उसमें से कुछ हिस्सा खर्च कर देते हैं, और बाकी जो पार्ट है वो सेविंग करते हैं फॉर द टाइम ऑफ रिटायरमेंट फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन। और ये उसका था, ये टाइम पीरियड है CT। आप टाइम पीरियड देखते कि दो टाइम पीरियड में उसने डिवाइड किया, अर्ली एज एंड सेकेंड इज एंड रिटायरमेंट एज। उसने कहा 1/LT × VT, ठीक है। और यानी VT क्या है, ये वेल्थ, यानी इसने कहा कंजम्पशन सिर्फ आपकी इनकम पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, उसकी वेल्थ पे भी डिपेंड करती है, उसके एसेट्स पे भी डिपेंड करती है कंजम्पशन। इससे उसने अपनी इक्वेशन में एसेट को ऐड किया है, ठीक है। और उसने ये कहा शॉर्ट टर्म में आपकी जब इनकम इंक्रीज होती है तो आपका APC डिक्रीज होता है, और उसने ये कहा MPC ऑलवेज लेस देन APC। और लॉन्ग रन में उसने कहा आपका APC कांस्टेंट रहता है ऑन द, उसने एक डाटा लिया था अमेरिका की इकोनॉमी का, और उसने ये देखा कि बाकी शॉर्ट रन में आपका यही रिलेशनशिप होता है जो केन्स ने कहा था, लेकिन लॉन्ग रन में आपका APC कांस्टेंट होता है। सो दिस इज मोडिग्रानी लाइफ साइकिल थ्योरी, जो हमें ये बताती है कि आप उसकी जो लाइफ का है वो दो पीरियड पर डिपेंड करती है, आपकी कंजम्पशन दो पीरियड पर डिपेंड करती है, एक अर्ली एज, एक रिटायरमेंट एज। अर्ली एज में कंजम्पशन कहाँ से आ रही है, जो आप अर्ली एज में अर्न कर रहे हो, आपकी जो करंट इनकम है। लेकिन जो रिटायरमेंट की कंजम्पशन है वो आपकी अर्ली एज में की हुई सेविंग से आप
कंजम्पशन करते हो। और यहाँ देख रहे हो ये जो 2 पॉइंट है, दिस इज़ योर नेगेटिव सेविंग, कि यहाँ पे जितनी कंजम्पशन कर रहे हो उतनी सेविंग है। यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ ये 2 पॉइंट है, यहाँ पे जितनी कंजम्पशन उतनी सेविंग, यहाँ पे भी जितनी कंजम्पशन उतनी सेविंग। तो सेविंग का पार्ट सिर्फ ये कर्व वाला पार्ट है, ऑरेंज एरिया। तो ये दिस इज मोडिग्रानी लाइफ साइकिल थ्योरी, जो कहता है कि कंजम्पशन आपकी एक एसेट्स पे, आपकी पूरी होल लाइफ इनकम पे डिपेंड करती है, जिसमें आपके एसेट्स भी आते हैं। ये वो तमाम थेरीज है कंजम्पशन की जो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी क्रिएट करती थी। आपने याद रखना है केन्स, उसके बाद साइमन कुजनेट, देन डोजनबेरी, मिल्टन फ्रीडमैन एंड देन मोडिग्रानी। हर थ्योरी में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी है। केन्स कहते हैं करंट इनकम पे कंजम्पशन डिपेंड होती है और शॉर्ट रन की बात करते हैं। साइमन कुजनेट ने लॉन्ग रन की बात करो, कहा कि प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप होता है। डोजनबेरी ने कहा कि इंसान जो है वो अपने कंजम्पशन को रिवर्स गियर नहीं लगाता, वाई बिकॉज मैन इज अ सोशल एनिमल। मिल्टन फ्रीडमैन ने कहा कि आपकी कंजम्पशन 2 तरह की कंजम्पशन, आपकी जो कंजम्पशन है वो परमानेंट इनकम पर डिपेंड होती है, बिकॉज आपके पास एक मुस्तकिल खर्च भी होता है, एक आर्जी खर्च भी होता है। और फिर मोडिग्रानी ने कहा कि आपकी कंजम्पशन पूरी ज़िंदगी के 2 अरसे वक्त पर डिपेंड करती है, और इसके साथ साथ आपकी कंजम्पशन वर्थ एसेट पे, आपकी पूरी ज़िंदगी की होल इनकम पर डिपेंड करती है, जिसमें आपके एसेट भी शामिल होते हैं, आपके सासे भी शामिल होते हैं, आपकी दौलत भी शामिल होती है। तो दिस इज़ द कंजम्पशन थेरीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।